हेलो गाइस, वेलकम इन दिस यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी एग्ज़ामिनेशन की, जिससे आप आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस और बहुत सारे पोस्ट पे ज्वाइन करते हैं। अगर वो एग्ज़ाम आप क्वालिफाई करते हैं तो उस एग्ज़ाम का नाम है सीएससी। आप उसको यूपीएससी नहीं बोल सकते हैं। यूपीएससी एक कमीशन है जो कि बहुत सारे एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, जिसमें आप एनडीए, सीएससी जैसे एग्ज़ाम होते हैं। तो हम आज बात करने वाले हैं सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन की, जो कि यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। यूपीएससी का फुल फॉर्म, कुछ जानकारी बहुत ज़रूरी है अगर आप यूपीएससी के किसी भी एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो। यूपीएससी का फुल फॉर्म आप सभी को पता होगा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और अभी जो इसके चेयरमैन हैं, चेयरपर्सन जिसको बोलते हैं, चेयरमैन जो हैं अभी, वो अरविंद सक्सेना साहब हैं। और ये इंडिया का बहुत ही प्रीमियर रिक्रूटिंग एजेंसी है, जो कि रिक्रूट करता है आईएएस आईपीएस को सीएसई, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के थ्रू। तो हम आज बात करेंगे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की, जो कि पहली बार भारत में 1 अक्टूबर 1926 को लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा इसको फादर ऑफ यूपीएससी भी बोला जाता है। फादर ऑफ इंडियन यूपीएससी, इंडिया के यूपीएससी का फादर भी इनको बोला जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को, जिन्होंने 1 अक्टूबर 1926 को पहली बार भारत देश में यूपीएससी का गठन हुआ था। तो अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम की। ये कुछ जानकारियां थी जो कि हर यूपीएससी एस्पिरेंट को पता होना चाहिए। यूपीएससी को एग्ज़ाम नहीं है, यूपीएससी एक रिक्रूटिंग एजेंसी है। सीएससी एग्ज़ामिनेशन है जिसका नाम है सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन, जो कि पहली बार 1 अक्टूबर 1926 को लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लिया गया था, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। और अभी इसके चेयरमैन है अरविंद सक्सेना। तो इतनी जानकारी के बाद हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे ये एग्ज़ाम जो है वो कितने चरण में होता है, कितने पेपर्स के एग्ज़ाम आपको देने होते हैं, किस किस टाइप का एग्ज़ाम होता है। तो हम पहले बात करेंगे एग्ज़ाम जो है वो 3 चरण में होता है। पहला होता है प्रीलिम्स, जिसको आप दो दो पेपर इसमें आपको लिखना होता है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। अगर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आप क्लियर कर लेते हैं अच्छे से, जो इसका कटअप है आप वो क्रॉस करते हैं, तभी आप मेंस एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई करते हैं। मेंस जो है वो टोटली सब्जेक्टिव है। इसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एक भी नहीं रहेंगे, ये सारे सब्जेक्टिव हैं। इसमें आपके 9 पेपर होते हैं। इसमें आपको 9 पेपर के एग्ज़ाम देने होते हैं। अगर आप मेंस क्लियर कर लेते हैं, फिर आपका होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू जो है उसको बहुत लोग पर्सनैलिटी टेस्ट भी बोलते हैं। ये फेस टू फेस होता है। एक सेशन में 30 से 35 मिनट का सेशन होता है। उससे किसी का 30 मिनट लगता है, किसी का 40 मिनट, किसी का 35 मिनट। तो 30 से 35 मिनट एवरेज है, जिसके बीच में आपका इंटरव्यू या पर्सनैलिटी टेस्ट जो है वो कंप्लीट होता है। एक और बात ध्यान में रखने की है यहाँ पे, अगर आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हैं, मतलब आपने मेंस क्लियर कर लिया है, तो आपका मेडिकल टेस्ट भी होता है। ये जानकारी बहुत एस्पिरेंट को नहीं पता है, तो मैं बता देना चाहता हूँ, आपका मेडिकल टेस्ट भी होता है। तो अब बात करते हैं मार्क्स की। टोटल मार्क्स जो है वो यूपीएससी में होता है, प्रीलिम्स होता है 400 मार्क्स का, 200 मार्क्स इच पेपर। जैसे हम अभी बात किए, 2 पेपर का एग्ज़ाम होता है, आप यहाँ देख सकते हैं ऊपर 200 पेपर का एग्ज़ाम होता है। 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है 2 पेपर का, ये हो गए 400 मार्क्स। मेंस एग्ज़ाम जो होते हैं वो 9 पेपर के होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर में 9 पेपर के एग्ज़ाम आपको देने होते हैं अगर आप प्रीलिम्स क्लियर करते हैं। तो मेंस एग्ज़ाम जो होता है वो होता है 2350 मार्क का। मेंस होता है 2350 मार्क्स का, 9 पेपर। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि प्रीलिम्स जो 400 मार्क्स का होता है, उसमें जो आपका फाइनल स्कोर, फाइनल रैंक जो आता है, फाइनल रैंक आता है 200 विल बी कंसीडर्ड इन फाइनल रिजल्ट। मतलब रैंक जो आपको आएगा वो सिर्फ 200 मार्क्स के आधार पर आएगा, 200 अंक के आधार पर आएगा।
और मेंस में जो 2350 मार्क्स के आप एग्ज़ाम लिखते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ 1750 मार्क्स को ही कंसीडर किया जाता है फाइनल रिजल्ट में। अगर आप मेंस क्लियर कर लेते हैं, प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद मेंस क्लियर करते हैं, तो आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हैं। आपका इंटरव्यू होता है 275 मार्क्स का, जिसको बहुत लोग पर्सनैलिटी टेस्ट भी बोलते हैं। और इसी दौरान होता है आपका मेडिकल टेस्ट। अगर आप मेंस क्लियर करते हैं तो आपको इंटरव्यू के साथ साथ मेडिकल टेस्ट भी देना होता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं एक एक करके इन तीनों एग्जामिनेशन के बारे में, तीनों एग्ज़ाम कैसे होते हैं, क्या होते हैं। तो पहले हम बात करेंगे प्रीलिम्स एग्ज़ाम की। प्रीलिम्स एग्ज़ाम अभी हम लोग ने देखा कि 400 मार्क्स का होता है, 400 अंक के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होते हैं। 2 पेपर होता है इसमें। पहला पेपर होता है आपका, एक मिनट, पहला पेपर होता है GAT, जनरल एबिलिटी टेस्ट। ये जनरल एबिलिटी टेस्ट जो होता है इसके 200 मार्क्स आपके फाइनल रिजल्ट में कंसीडर होते हैं। ये 200 मार्क्स में आप कितना लाते हैं ये आपके फाइनल रिजल्ट में कंसीडर होगा। इसको बहुत लोग GS पेपर 1 भी बोलते हैं। आम तौर पे आम भाषा में इसको GS पेपर 1 बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन इस पेपर का नाम है जनरल एबिलिटी टेस्ट। ये आप ध्यान रखने लायक बात है, क्योंकि इस पेपर का नाम है GS पेपर 1 नहीं, GAT, जनरल एबिलिटी टेस्ट। दूसरा एग्जाम होता है CSET, जो कि कुछ साल पहले जोड़ा गया है UPSC में। सिविल सर्विस, CSET का फुल फॉर्म है सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। इसको बोलते हैं GS पेपर 2। ये भी 200 मार्क्स के होते हैं, लेकिन ये आपका क्वालिफाइंग पेपर है, इसका रिजल्ट से कोई मतलब नहीं है। ये 200 मार्क्स जो हैं आपके फाइनल रिजल्ट में ऐड नहीं होते हैं, इसके आधार पे आपका रैंक नहीं आता है। तो अब ड्यूरेशन की बात करें, ये दोनों पेपर जो है 2-2 घंटे का होता है ड्यूरेशन। एक ही दिन में दोनों पेपर हो जाता है, 2-2 घंटे का होता है दोनों पेपर। और फर्स्ट पेपर जो है GAT जनरल एबिलिटी टेस्ट और GS पेपर 1, ये आपका सुबह 9:30 से 11:30 के बीच में होता है। 2 घंटे का पेपर है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं, 100 क्वेश्चंस आपको इसमें रहते हैं। आपको अटेम्प्ट करने होते हैं 100 क्वेश्चंस। कोई ज़रूरी नहीं है, आप जितना आपको आता है, जिसमें आप श्योर हैं, आप वही अटेम्प्ट करें, नहीं तो निगेटिव मार्किंग भी है इसमें। और सेकंड पेपर जो है वो होता है CSET, जिसको GS पेपर 2 बोलते हैं, जो कि दोपहर में 2:30 से 4:30 के बीच होता है। इसमें 80 क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन इसके मार्क्स आप ऊपर यहाँ देख सकते हैं, इसके मार्क्स कंसीडर नहीं होते हैं फाइनल रिजल्ट में। ये आपका क्वालिफाइंग पेपर है, और UPSC में जितने भी क्वालिफाइंग पेपर हैं उसके मार्क्स फाइनल रिजल्ट में ऐड नहीं होते हैं। तो आपको इस 80 क्वेश्चंस में 33, इस 80 क्वेश्चंस जो 200 मार्क्स के होते हैं, इसमें आपको 33% स्कोर लाना ही होगा, तभी आप मेंस के लिए एलिजिबल हैं। और साथ में आपको ये पेपर 1 जो है जनरल एबिलिटी टेस्ट, 100 क्वेश्चन होता है, दो इसके कटअप आपको क्रॉस करने होंगे। इसका कटअप आपको क्रॉस करना होगा, और इसमें आपको 33% दूसरे पेपर में लाना होगा, तब आप मेंस के लिए एलिजिबल हैं। तो अब मार्किंग स्कीम की हम बात करते हैं। तो फर्स्ट पेपर में 100 क्वेश्चंस होते हैं, 2 नंबर के सारे क्वेश्चन होते हैं, 2 मार्क्स के सारे क्वेश्चन होते हैं। अगर आपका क्वेश्चन सही होता है तो आपको 2 मार्क्स दे दिए जाते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, अगर आपका क्वेश्चन सही है तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपके क्वेश्चंस गलत हैं तो आपके 0.66 मार्क्स जो हैं वो सारे गलत क्वेश्चंस के लिए काट लिए जाते हैं। अगर आप 50 क्वेश्चन सही कर रहे हैं, 50 क्वेश्चन में आपको 100 मार्क्स मिलते हैं। और अगर आप 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन गलत कर रहे हैं तो 0.66 इंटू नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं, जितने गलत क्वेश्चन हैं उतने आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। सेकंड पेपर जो कि क्वालिफाइंग पेपर है, जिसका फाइनल रिजल्ट से कोई मतलब, जिसका आपके रैंक से कोई मतलब नहीं है, बस ये आपको मेंस में ले जाने के लिए ये पेपर ज़रूरी है, जिसमें आपको 33% स्कोर लाना ही होगा। तो ये जो दूसरा पेपर है आपका CSET, ये दूसरा पेपर में टोटल 80 क्वेश्चन होता है, जैसा कि हमने अभी ऊपर देखा। इसमें भी निगेटिव मार्किंग होते हैं, लेकिन 1 से 73 क्वेश्चन क्रमांक 1 से क्वेश्चन क्रमांक 73 तक में ही निगेटिव
मार्क्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 से 80 तक में कोई निगेटिव मार्क्स नहीं होता है, मतलब क्वेश्चन नंबर 74 टू 80 तो आपको अटेम्प्ट करना ही चाहिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 टू 73 जो है, इसमें आपके अगर क्वेश्चन सही हैं तो आपको 2.5 मार्क्स मिलेंगे। 2.5 मार्क्स सारे सही सवाल के लिए आपको मिलेंगे, वो क्वेश्चन 1 से 73 तक हो या 1 से 80 तक हो। अगर क्वेश्चन सही है तो आपको 2.5 मार्क्स मिलते हैं उस क्वेश्चन के। अगर आपका क्वेश्चन गलत है, आपने कोई क्वेश्चन का आंसर गलत किया, तो आपको उसके लिए 0.83 मार्क्स काट लिए जाते हैं। अगर आपने किसी क्वेश्चन का गलत उत्तर दिया तो उसके लिए आपको 0.83 मार्क्स यूपीएससी को देने होंगे, लेकिन वो क्वेश्चन 1 से 73 के बीच में ही आना चाहिए। अगर वो क्वेश्चन आपके गलत हैं और वो क्वेश्चन नंबर है 76 तो उसके मार्क्स आपके नहीं कटेंगे। अगर आप क्वेश्चन गलत कर रहे हैं और वो क्वेश्चन नंबर है 73 तो उसके लिए आपको 0.83 मार्क्स यूपीएससी के झोली में देने होंगे। तो इसलिए क्वेश्चन कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा गलती ना करें, क्योंकि इसमें आपको 33% स्कोर करना ही होता है। 200 में आपको 33% 66 नंबर लाना ही होगा, तभी आप मेंस में जा सकते हैं। साथ में पेपर 1 जो है, जिसको जीएटी जनरल एबिलिटी टेस्ट भी बोलते हैं, उसका जो कट ऑफ होता है हर साल, तो आप जब लिख रहे हैं उस साल क्या कट ऑफ होगा, वो कट ऑफ के साथ इसमें पेपर 2 में आपको सीसेट में 33% लाने होते हैं। एक बात ध्यान में जरूर रखिएगा, निगेटिव मार्क्स दोनों में होते हैं, ठीक है। तो जहां भी आपका प्रोबेबिलिटी, अगर जो क्वेश्चन आप सही हैं तो फिर तो कोई बात नहीं, उसको बिना सोचे आप सही हैं, आप उसमें कॉन्फिडेंट हैं तो आप उसको टिक लगा सकते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन में आप 50-50 हैं या 40-50 हैं, आपको ऐसा लग रहा है नहीं ये 40% ही सही है, आपका प्रोबेबिलिटी सही होने का बहुत कम है, तो वैसे क्वेश्चंस पे रिस्क ना लें। हाँ, रिस्क लिया जा सकता है, जैसे कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे आपका प्रोबेबिलिटी सही होने का 70%, 80%, 75% होता है, वहाँ पे आप 2-4 क्वेश्चंस में रिस्क ले सकते हैं। तो ये रहा प्रीलिम्स का 2-2 घंटे का एग्ज़ाम होता है, 2 पेपर का 200 मार्क्स का। पहला पेपर जो होता है जीएटी, उसका ही मार्क्स सिर्फ फाइनल रिजल्ट में आपका कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि पेपर 2 क्वालिफाइंग पेपर है। अब हम आगे बढ़ेंगे मेंस की ओर। तो मेंस में टोटल 9 पेपर होता है, हमने अभी देखा था हमारे फर्स्ट स्लाइड में। इसमें टोटल 9 पेपर होता है। पहला पेपर है पेपर ए, जो कि इंडियन लैंग्वेज है। दूसरा है पेपर बी, इंग्लिश है। तीसरा पेपर है जिसको पेपर 1 भी बोलते हैं, वो है एसे। फिर पेपर 2 जिसको जीएस पेपर 1 बोलते हैं। फिर जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4, फिर 2 ऑप्शनल का होता है। तो टोटल 9 एग्ज़ाम आपको इसमें देने होते हैं। ये एग्ज़ाम, मेंस एग्ज़ाम 4.5 दिन तक चलता है। ये 9 पेपर आपको 1 दिन में या 2 दिन में नहीं देने हैं। यूपीएससी बहुत ही सही पैटर्न में एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, क्योंकि ये एक बहुत ही रेपुटेड रिक्रूटिंग एजेंसी है इंडिया की। इसलिए ये 9 पेपर आपके 4.5 दिन में लिए जाते हैं। एक दिन में 2 पेपर होते हैं, 9 पेपर 4.5 दिन में होते हैं। प्राय आम तौर पे ये दोनों जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ऑप्शनल सब्जेक्ट 1 एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट 2, जिसको पेपर 6 और पेपर 7 बोलते हैं, ये दोनों एक दिन में होते हैं। जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 एक दिन में होते हैं, 2 दिन आपका चला गया। जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4 जो है वो तीसरे दिन होता है। और फिर ये दोनों जो है पेपर ए एंड पेपर बी, ये दोनों आपके एक दिन में होते हैं, तो 4 दिन हो गया। और बचता है आपका एसे। ये आधे दिन का जो बचा आधा दिन, उसमें ये एसे होता है। तो आप देख सकते हैं पेपर ए जो है वो कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज है, 300 मार्क्स का, ये 300 मार्क्स का होता है। आपका दूसरा पेपर जो है पेपर बी, इंग्लिश, इंग्लिश भी आपका 300 मार्क्स का होता है, और ये दोनों क्वालिफाइंग पेपर है, ठीक है। ये ध्यान में रखना है, ये दोनों क्वालिफाइंग पेपर है, जिसमें आपको 25% अंक लाने ही होते हैं, तभी आपके बाकी नीचे जो भी आप देख रहे हैं पेपर 1 ऐसे GS1, GS2, GS3, GS4 ऑप्शनल, ये तभी जांचे जाएंगे जब इन दोनों पेपर में आप
25% अंक लाते हैं। इन दोनों पेपर में आपको 25% अंक लाने ही होंगे, तभी आपके बाकी सारे पेपर की जांच होगी। लेकिन इन दोनों जो पेपर हैं ये 300 मार्क्स आपके फाइनल रिजल्ट में नहीं काउंट होंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बताया क्वालिफाइंग पेपर के मार्क्स आपके फाइनल रिजल्ट में कंसीडर नहीं होते हैं, उसके आधार पे आपको रैंक नहीं मिलता है। तो अब हम बात करते हैं पेपर 1 जो कि ऐसे है। पेपर 2 है GS1। GS1 की अगर हम बात करें तो GS1 में जो है आपका कुछ क्वेश्चंस रहते हैं इंडियन हेरिटेज के, कल्चर एंड हिस्ट्री, ज्योग्राफी और वर्ल्ड सोसाइटी से क्वेश्चन आते हैं जीएस पेपर 1 में। जीएस पेपर 2 की अगर हम बात करें तो इसमें गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, वेलफेयर इनिशिएटिव, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशनशिप के क्वेश्चंस रहते हैं। रिलेशंस कैसे हैं भारत के, इंटरनेशनल रिलेशन, उसके क्वेश्चंस रहते हैं। जीएस पेपर 3 जो है वो उसमें आपके क्वेश्चंस रहेंगे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, बायोडाइवर्सिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन जीएस 3 में होते हैं। जीएस 4 में आपके होते हैं एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है इसमें टोटल 48 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें से आपको एक चूज करना होता है। वो जब आप फॉर्म भरते हैं यूपीएससी के तब आप अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको डालना होता है। उस सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑप्शनल के दोनों पेपर में। तो ये 7 पेपर जो 250-250 मार्क्स का है, 3-3 घंटे का है, ये 7 पेपर के आधार पे आपका रैंक आता है। प्रीलिम्स का 200, मेंस का 1750। ये 7 पेपर जो है 1750 मार्क्स के, ये आपका असर डालते हैं फाइनल रिजल्ट पे। लेकिन ये 7 पेपर तभी चेक होंगे जब आप पेपर ए और पेपर बी में 25-25% ला के उन दोनों पेपर को क्वालिफाई करते हैं। तो एग्ज़ाम जो है वो 4.5 दिन में कंडक्ट किया जाता है। एग्ज़ाम का टाइमिंग रहता है सुबह 9 से 12। दूसरा एग्ज़ाम जो होता है वो 2 से 5 बजे के बीच में होता है। इन सब बातों का, इसमें कोई भी निगेटिव मार्क्स नहीं होते हैं, सारे सब्जेक्टिव हैं। अब हम बात करते हैं, अगर आप मेंस एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं, आप मेंस एग्ज़ाम का कट ऑफ पार कर लेते हैं या बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं, तो उसके बाद होता है आपका इंटरव्यू, जिसको पर्सनालिटी टेस्ट भी बोलते हैं। ये होता है 275 अंक का। ये 30 से 35 मिनट एक दिन में ही ख़त्म हो जाता है। 30 से 35 मिनट, एक दिन क्या, 1 घंटे भी नहीं लगते हैं। 30 से 35 मिनट का ये इंटरव्यू होता है, जो कि बहुत हाई लेवल इंटरव्यू है। आप इसको आसानी में ना लें कि आप एक कोई मामूली एग्ज़ाम का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये बहुत हाई लेवल का 30 से 35 मिनट जो होते हैं, वो इंटरव्यू आपके ज़िंदगी में शायद आप उस लेवल का इंटरव्यू पहली बार फेस करेंगे। तो इसमें सारे एक्स से यूपीएससी एस्पिरेंट, यूपीएससी जो क्रैक कर चुके हैं, जो अपने इंडिया को सर्व कर चुके हैं एज ए आईएएस, आईपीएस, वो लोग आपका इंटरव्यू लेते हैं। उनका एक पैनल होता है। इसमें कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका कोई लिमिट नहीं है। किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका भी कोई लिमिट नहीं है। इसलिए इन सब बातों का ध्यान रखें। अब बात करते हैं मेडिकल टेस्ट की। हमने स्टार्टिंग में आपको बताया कि मेडिकल टेस्ट होता है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है, मेडिकल टेस्ट होता है। तो आप अगर मेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रहे हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, और इंटरव्यू के कॉल के साथ साथ आपको मेडिकल टेस्ट का भी कॉल आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, हु अटेंड, जो कोई अटेंड कर रहा है इंटरव्यू, हैव टू गो फॉर मेडिकल टेस्ट एग्जामिनेशन, डेट एंड मेडिकल टेस्ट वेन्यू विल बी प्रोवाइडेड फ्रॉम यूपीएससी। तो मेडिकल टेस्ट कहाँ होगा, किस दिन होगा, वो मेंस एग्ज़ाम का रिजल्ट अगर आप क्लियर कर लिए मेंस एग्ज़ाम, तो आपको बता दिया जाएगा कि आपका मेडिकल टेस्ट और वेन्यू क्या है। मेडिकल टेस्ट का वेन्यू क्या है और मेडिकल टेस्ट की किस दिनांक, किस डेट में आपका मेडिकल टेस्ट होगा। ये कोई बहुत बहुत लंबा चौड़ा मेडिकल टेस्ट नहीं है आपका। इसमें कुछ नॉर्मल टेस्ट होता है, जिसमें आपके ब्लड, यूरिन, बीपी, डायबिटीज़, हियरिंग एबिलिटी, एक्सरे चेस्ट का, हर्निया का चेकअप, आपका वेट, आपका स्टैंडर्ड हाइट, आपका आई टेस्ट, ये सब का चेक होता है। वेन्यू जो होता है वो दिल्ली के 7 हॉस्पिटल हैं यूपीएससी के नहीं है, यूपीएससी के लिस्ट में 7 हॉस्पिटल कंसीडर किए गए हैं।
इसमें आपका टेस्ट होता है जो आपका वेन्यू होगा मेडिकल टेस्ट के लिए। जो आईपीएस सर्विस चूज किए हैं जो भी कैंडिडेट और वो मेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं, तो अगर वो मेल हैं तो उनका हाइट 165 होना अनिवार्य है। अगर वो फीमेल हैं और उन्होंने आईपीएस चूज किया है तो उनका हाइट 150 होना अनिवार्य है, 150 सेंटीमीटर। इसमें कुछ कुछ हैं जो स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर वो मेल हैं तो उनका हाइट 160 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। अगर वो फीमेल हैं तो उनका हाइट 145 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है, अगर वो स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं और आईपीएस सर्विस चूज किए हुए हैं। तो अगर स्पेशल कैटेगरी में आप यहाँ देख सकते हैं एससी, गोरखाज, आसामीज, नागालैंड ट्राइब्स और फिर जैसे गढ़वालीज, ये सब आते हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे क्या पैटर्न है, कैसे क्या होता है। सबसे पहले प्रीलिम्स, फिर अगर क्लियर करते हैं तो मेंस, और फिर अगर मेंस क्लियर करते हैं तो इंटरव्यू। प्रीलिम्स आपको 400 नंबर का होता है, जिसमें आपका 200 मार्क्स फाइनल रिजल्ट पे इफेक्ट डालेगा। मेंस के 1750 मार्क्स आपके फाइनल रिजल्ट पे इफेक्ट डालेंगे, और इंटरव्यू के 275 मार्क्स आपके फाइनल रिजल्ट पे इफेक्ट डालेंगे। इसके आधार पे आपका रैंक आता है कि आपका ये रैंक आया है यूपीएससी में। तो इन सब बातों का ध्यान रखें। सबसे ज़रूरी बात कि जो भी क्वालिफाइंग पेपर है, जैसे मेंस में 2 क्वालिफाइंग पेपर है, पेपर ए, पेपर बी, इन दोनों के मार्क्स फाइनल रिजल्ट में नहीं जुड़ते हैं। इसमें आपको सिर्फ 25% स्कोर करना है, तभी आपके बाकी पेपर जांचे जाएंगे। और आपका ये जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है, इसमें सीसेट जो है वो क्वालिफाइंग पेपर है, जिसमें आपको 200 में 33% अंक लाना ही होगा, तभी आप मेंस के लिए एलिजिबल हैं। साथ में आपको जीएटी, जनरल एबिलिटी टेस्ट, और इसको जीएस पेपर 1 भी बोलते हैं, इसका कट ऑफ आपको क्रॉस करना होगा, तभी आप मेंस के लिए एलिजिबल हैं। यह ध्यान रखें कि इसमें निगेटिव मार्क्स भी होता है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि यूपीएससी का क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, कैसे क्या एग्ज़ाम लेती है वो, कैसे आपको इस देश को सर्व करना है। तो आई होप आप अगली वीडियो के लिए तैयार होंगे, जहां हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो मेंस, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू है, इसमें क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके सिलेबस कैसे होते हैं, उसको हम डिटेल में देखने वाले हैं, इन डिटेल, फॉर प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए। इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि यूपीएससी की तैयारी करने का सोच रहे हैं, या तैयारी कर रहे हैं, या तैयारी करने वाले हैं। इस वीडियो को कमेंट करें, इस वीडियो को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल में आपको यूपीएससी से रिलेटेड एग्ज़ाम पैटर्न, यूपीएससी में क्या सिलेबस है, यूपीएससी किस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं, क्वेश्चंस के सैंपल्स जो भी पूछे गए हैं, उसका सॉल्यूशन कैसे करना है, उसको कैसे अटेम्प्ट करना है, वो सारा वीडियो जो आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा। तो आई होप आप लोग सब्सक्राइब करके जुड़ जाए हम लोगों से। हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा तरीका, टेक्निक बताएंगे यूपीएससी कैसे अटेम्प्ट किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।